तो अब हम सीखेंगे 3 रूल्स जो आपको बताएंगे कि किस तरह से ग्रोस टू नेट, नेट टू ग्रोस चेंज किया जाता है, डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल डोमेस्टिक किया जाता है और एफसी टू एमपी, एमपी टू एफसी किया जाता है। तो रूल नंबर 1, ये जो रूल नंबर 1 है, इसमें सबसे पहले नंबर पर, इसमें रूल नंबर 1 में सबसे पहले नंबर पर हम ग्रोस को, ग्रोस का मतलब यहां पे सकल है, को नेट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मतलब शुद्ध में या निवल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और नेट को जो कि आपका शुद्ध है, इसको सकल में, सकल इन द सेंस ग्रोस में, सकल में किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए, एक कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट होता है मूल्यह्रास का। मूल्यह्रास, इसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब होता है जो संपत्ति है उसके मूल्य में कमी आना। इसका मतलब है संपत्ति के मूल्य में कमी आना। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे समय बीतने के कारण, समय बीतने के कारण, और नॉर्मल वियर एंड टियर, उसका इस्तेमाल करने के कारण, या फैशन में चेंजेस आने के कारण। फैशन में चेंजेस आने के कारण, मतलब ये वो कारण है जो हम जानते हैं कि संपत्ति के मूल्य में कमी होगी ही होगी। तो हमारे पास एक वर्ड है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो जो मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास को मैं डेप से यूज करूंगा या डेप्रिसिएशन से यूज करूंगा। तो डेप होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण में से अगर शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण घटा दें, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण घटा दें, मतलब कि अगर आप डेप निकालना चाहते हो तो जो भी आपने संपत्ति खरीदी, मान लो आपने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है और साल के एंड में उसकी वैल्यू 8 लाख बची इस्तेमाल करने के कारण, तो 10 लाख में से 8 लाख लेस कर दिए तो 2 लाख का जो आया वो डेप्रिसिएशन आया। तो डेप्रिसिएशन का मूल्यह्रास का मतलब है संपत्ति के मूल्य में कमी इस्तेमाल करने के कारण। तो कोई संपत्ति आपने 10 लाख की खरीदी और साल के एंड में वो 8 लाख की बची, तो 2 लाख जो कमी आई उसमें, उसे ही कहते हैं मूल्यह्रास। और इसका एक तरीका और होता है मूल्यह्रास को निकालने का। संपत्ति का मूल्य ले लो, उसमें से स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब एक संपत्ति आपने 10 लाख रुपए की खरीदी और उसकी लाइफ 10 साल की है, 10 साल बाद वो 1 लाख की बिक जाएगी। मतलब अपना टाइम पूरा करने के बाद वो जो कबाड़े में या किसी भी तरीके से चली जाएगी, उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और उसकी जो लाइफ है, अनुमानित लाइफ, अनुमानित जीवन अवधि, जीवन अवधि, माना संपत्ति का मूल्य है 11 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपए और अवधि है, जीवन अवधि 10 साल। तो मूल्यह्रास बराबर होगा 11 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 10 वर्ष। तो आप देखेंगे कि यहां पर 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 लाख प्रति वर्ष आपका मूल्यह्रास निकलकर आ गया। और दूसरा जो तरीका मैंने बताया था वो ये था कि यहां पर आपने क्या किया, यहां पर एक कार आपने खरीदी 10 लाख रुपए की, और या एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, और साल के एंड में उसकी वैल्यू बची
8 लाख रुपए की, तो मूल्यह्रास आ गया 2 लाख रुपए। तो दो तरीके हैं मूल्यह्रास को निकालने के, दो तरीके हैं मूल्यह्रास को निकालने के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूल्यह्रास क्या होता है, डेप क्या होता है। तो जब भी सकल माने ज्यादा वैल्यू, जो आपके एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है उसको आप शुद्ध में कन्वर्ट करना चाहते हो, ग्रोस टू नेट, तो इसमें से डेप को लेस कर दो, और शुद्ध वैल्यू है उसे ग्रोस में लाना चाहते हो तो डेप को ऐड कर दो। जैसे 10 लाख की कार है, उसमें से 2 लाख लेस कर दिए तो शुद्ध वैल्यू 8 लाख बची, और शुद्ध वैल्यू 8 लाख है, उसमें डेप जोड़ दिए 2 लाख, तो ग्रोस वैल्यू 10 लाख हो गई। तो आप एक रूल याद कर लेंगे, ग्रोस टू नेट माइनस डेप, नेट टू ग्रोस प्लस डेप। कुछ सवाल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे इससे। जैसे कि हमें गिवन है जीडीपी एट एमपी, करोड़ में गिवन है लेट से 10 करोड़, मूल्यह्रास 2 करोड़ गिवन है, और वो आपसे पूछ रहा है एनडीपी एट एमपी। ये सवाल है, ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि ये आना ही चाहिए। हमें ज्ञात क्या करना है, एनडीपी एट एमपी। गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। ये तरीका होगा लिखने का। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एनडीपी एट एमपी, और उसके बदले में दिया क्या है, जीडीपी एट एमपी। अब इस तरफ से इस तरफ को एक एक शब्द को मैच करेंगे। ग्रोस टू नेट, क्या बोलेंगे बेटा, ग्रोस टू नेट। ग्रोस टू नेट अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रोस टू नेट हमने पढ़ा था, ग्रोस टू नेट हमने पढ़ा था माइनस डेप। तो हम लिख देंगे ग्रोस टू नेट माइनस डेप, ग्रोस टू नेट माइनस डेप। डी से डी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, एमपी से एमपी कैंसिल। फॉर्मूला हमारा बन चुका है, जीडीपी एट एमपी 10 करोड़ है, मूल्यह्रास 2 करोड़ है, तो आंसर हो गया 8 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए दिया हुआ एनडीपी एट एफसी 10 करोड़, साथ ही हमें दिया हुआ है सकल पूंजी निर्माण 6 करोड़ और शुद्ध पूंजी निर्माण 4 करोड़, और ज्ञात करना है जीडीपी एट एफसी। तरीका वही रहेगा अभी भी। हमें क्या ज्ञात करना है, जीडीपी एट एफसी। गिवन क्या है, एनडीपी एट एफसी। तो ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें गिवन है, तो हमें इस तरफ से इस तरफ को देखेंगे। नेट टू ग्रोस, नेट टू ग्रोस का फॉर्मूला था प्लस डेप। डी से डी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, एफसी से एफसी कैंसिल। तो एनडीपी एट एफसी था हमारा 10 करोड़। अब डेप कैसे निकालें, डेप का हमने फॉर्मूला देखा था सकल पूंजी निर्माण माइनस शुद्ध पूंजी निर्माण। तो सकल पूंजी निर्माण माइनस शुद्ध पूंजी निर्माण 12 करोड़ हमारे पास निकल कर आ गए। इस चीजों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो